हाय फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ आप लोगों को कहीं घुमाने ले जाने के लिए, दर्शन कराने के लिए। जैसा कि नवरात्रि का इस समय चल रहा है, तो हम सभी लोगों ने एक प्लान वो किया है कि हम सभी आज माता रानी के दर्शन के लिए जाएंगे। तो यहाँ पास में ही बगल में एक मंदिर है, तो वहाँ पर जाने के लिए मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ एंजॉय कीजिए आज का ब्लॉग, 20 अक्टूबर का ब्लॉग घूमने जाने के साथ। ब्लॉग में पूरा वॉच कीजिएगा आप लोग। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही अच्छा और इन्जॉय, मतलब आप लोग बहुत ही इन्जॉय करने वाले हैं। तो आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं दर्शन करने, तो चलिए आप लोग भी आ जाइए और इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सभी बाहर जाने के लिए निकल चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, जब भी कभी हमें बाहर जाना पड़ता है तो हमें दो चीज़ें बात अपने दिमाग में ध्यान रखनी होती है। एक तो जाने से पहले हमें क्या क्या करके जाना है, और आने के बाद हमें कौन कौन सी बात, मतलब कौन सी चीज़ें हमें कवर करनी है। जब भी अगर बाहर जाने का बात आए तो हमें सबसे पहले तो जाने के पहले मतलब ऐसी कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। तो आप कोई ऐसा ब्रेकफास्ट रेडी करके रख सकते हैं कि जो ठीक हो और मतलब जल्दी रेडी हो सके, और कपड़े वगैरह और क्लीनिंग जो कम क्लीनिंग करके आप उसके लिए बाहर जा सकते हैं, ताकि आने के बाद आपको कम काम करना पड़े, क्योंकि आप ऑलरेडी मतलब कि टायर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग कितना, मतलब कि कितना अच्छा सजा हुआ है। इस समय फ़िलहाल नवरात्रि का समय चल रहा है, तो फ़िलहाल सभी जगह ये आप लोगों को सजावट देखने को मिल सकती है। तो ये चुनरियों से सजा हुआ ये दरबार देखिए कितना सुंदर लग रहा है और सुहाना लग रहा है। और मौसम भी इस समय ऐसा, मतलब कि 2 टाइम नवरात्रि मतलब समय आता है, साल में 2 बार नवरात्रि आती है। और दोनों टाइम मौसम का मिजाज ऐसे लगता है कि मौसम और कुदरत भी माता रानी का आगमन कर रही हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अंदर का, मतलब कि अंदर जाने के समय, मतलब कि एंट्रेंस पर, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है फूल माला चढ़ाने के लिए। ये 2 नाग की पत्ती जो चढ़ती है माता रानी को विशेष रूप से, और ये मंदिर का मतलब मुख्य वो देख लीजिए। और यहाँ की मतलब दर्शन हो चुके हैं अंदर, मतलब कि वहाँ वो नहीं करने देते फ़ोटो वगैरह खींचने, तो यहाँ बाहर ही मतलब जितना मैंने लिया था जो कुछ यहाँ पर चढ़ा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर बच्चों को मतलब कि ये टीका वगैरह लगा रहे थे। और यहाँ पर फिर बाद में देख सकते हैं यहाँ पर मन्नतों का माना हुआ, मतलब अपना जिसको जो कुछ भी मानना रहता है, मतलब अपनी चुनरी वगैरह बांध देते हैं, दिया बत्ती लगा देते हैं। तो इस समय मतलब कि मंदिरों में यही हाल है, मतलब माता रानी के सबके, मतलब कि जो कुछ भी जो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सारी, मतलब कि मतलब यहाँ दर्शन हो चुका है फ़िलहाल। तो फिर उसके बाद मतलब देख सकते हैं ये फाइनल व्यू यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर दर्शन करने के बाद, माँ कालिका धाम में दर्शन करने के बाद हम सभी निकल चुके हैं दूसरे माता रानी के दर्शन करने, भद्रकाली जी के। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं खेतों की हरियाली। इस समय खेतों में मतलब धान ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि धान का ही समय है। तो मतलब कि जैसे कि अभी पक चुके हैं, अब महीने भर में इनकी कटाई, मतलब कि जो छटाई वगैरह जितना वो होता है, पूरी मेहनत देख सकते हैं। इतनी मेहनतों और इतनी जिद्दों के बाद मतलब कि एक एक अनाज हम सभी के घर आता है। किसानों की इतनी मेहनत होती है, अभी कटाई होगी फिर उतना पूरा प्रोसेस होगा। अगर हो सकेगा तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर हम सभी लोग पहुँच चुके हैं माँ भद्रकाली जी के भी दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से मैं चुनरी वगैरह, फिर मतलब नारियल चुनरी चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह ले लूँगी। तो ये श्रद्धा भक्ति का इसमें, मतलब कि श्रद्धा भक्ति आस्था बहुत ही मतलब देखने को मिल जाएगी आपको। वैसे तो हमारे भारतीय संस्कार में मतलब ये सबसे ज़्यादा होता है कि हम आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते, और श्रद्धा और भक्ति हमारे मतलब कि भक्तगणों के मन में बहुत होती है। चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो सावन का महीना हो, चाहे वो मतलब कि कौन सा भी वो हो, हर महीने में किसी न किसी उसका वो चलता रहता है। और हम पूरे दिल और श्रद्धा भक्ति से मतलब आराधना और पूजा करते हैं। तो यहाँ पर फाइनल व्यू भी यहाँ आप देख लीजिए। हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। वहाँ पर हमें देखने के लिए मतलब नहीं दिया जा रहा था, मतलब कि फ़ोटो खींचने के लिए गर्भगृह का। तो ये मंदिर का फाइनल व्यू है। उसके बाद हम सभी मतलब कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मेला वगैरह जैसे, मतलब सामान यहाँ से हमने कुछ लिया तो नहीं था, लेकिन इस तरीके से देखिए सामान, मतलब कि इतने सारे टॉयज़
दुकानें, शॉप्स थी वहाँ पर। वैसे अब बच्चे खिलौने लेते नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा खिलौने घर में पड़े हुए हैं। और उसके बाद हम सभी लोग फिर मतलब कि वहाँ से निकलने के बाद फिर सुबह तो ब्रेकफास्ट के लिए मतलब मैंने वो कर दिया था, कपड़े वगैरह क्लीनिंग जो था। उसके बाद हम एक ढाबे में आ गए थे और फिर आगे आप लोग देख लीजिए कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं। तो यहाँ पर हमने फिर उसके बाद ये थाली और ऑर्डर की थी, जिसमें कि मतलब ये था हमारा कल का, मतलब आप लोग समझ लिए 20 अक्टूबर का मतलब कि लंच वाला वो। तो ये लंच की थाली थी, इसमें 4 था और हम लोगों ने अपने हिसाब से वो की थी। आप लोग भी एंजॉय कीजिए। उसके बाद यहाँ पर बेटे ने मतलब उसे बहुत ये अच्छा लगता है तो उसने अपने लिए, वो तो एंजॉय कर रहा था, ये अपना घर पे आने के बाद उसकी पार्टी हो रही है तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर शाम के समय कुछ देर मैंने आराम किया, रेस्ट किया। उसके बाद शाम को 4 बजे के समय मतलब बाबूजी के लिए ये मैं नाश्ता रेडी कर दे रही हूँ यहाँ पर। मतलब उसके बाद मैंने कहा ना कि जाने के पहले और आने के बाद तक की पूरी तैयारी मतलब सोच के कि कैसे, तभी हम उसको फुल एंजॉय कर सकते हैं। और नहीं तो घर के इतने सारे करने अगर कुछ छोड़ कर जाएँ तो यही रहता है कि हम उस पल को एंजॉय उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। अगर आप लोगों को वो करना है तो आप लोग वही चीज़ ध्यान रखिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको मस्ट क्या करके जाना है और आने के बाद आप कौन कौन सी चीज़ें कवर कर सकती हैं। क्योंकि आने कहीं भी आप बाहर घूमने जाइए, अगर आप उसे एंजॉय करते हैं उस पल को तो अच्छी बात है, आपको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन उसके बाद आपको ये सब कुछ भी मतलब कि ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या कर सकते हैं, हम इतने टायर्ड हो चुके हैं, फिर क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रसाद भी देख लीजिए, ये सब लड्डू और नारियल वगैरह चढ़ाकर फिर ये प्रसाद, आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद मैंने अपने डिनर की प्रिपरेशन मतलब जल्दी ही कर ली थी क्योंकि सुबह मतलब मैंने पहले ही बताया लंच वगैरह कुछ वो नहीं किया था। तो यहाँ पर शाम की चाय वो करने के बाद मैंने मतलब कि दाल चढ़ा दी थी क्योंकि मैं जानती थी कि आज 7 या 7:30 बजे तक डिनर मतलब कि बच्चे सब भी कर लेंगे, क्योंकि मैं भी थक चुकी थी। तो फिर उसके बाद मैंने अपना जल्दी ही चाय वो करके फिर उसके बाद मतलब डिनर का प्रिपरेशन भी कर दिया था। तो ये हाँ, आप लोग भी चाय एंजॉय कर लीजिए। और ये छोटा सा ब्लॉग है, कल एडिटिंग करते टाइम कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, कॉपीराइट का क्लेम आ गया था, इसलिए आपके वीडियोज़ में मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं वो करूँगी, सिंपल सादा सा ब्लॉग अपलोड करूँगी। और फिर उसके बाद ये यहाँ पर नमकीन का मतलब ऑर्डर आया चाय के साथ, तो फिर वही मैं नमकीन निकाल रही थी। तो चलिए, ये यहाँ पर मैं दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।